हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। स्टूडेंट्स, आज हम समझने वाले हैं प्रोटीन्स के बारे में। आपका प्रोटीन्स क्या होता है उसको हम समझेंगे, किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। इसके अलावा हम देखेंगे अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स कितने टाइप के होते हैं, सब कुछ अच्छे समझने वाले हैं हम। क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड्स की ट्रिक्स बताने वाला हूँ आपको कुछ, और आपका हम स्ट्रक्चर देखेंगे आपके प्रोटीन्स का, क्या क्या आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो काफ़ी सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। आपका ये प्रोटीन का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में आपको मैं और कुछ बताऊंगा इसमें, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, फंक्शंस, प्रॉपर्टीज, ये सब हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज देखो आप प्रोटीन्स क्या है। प्रोटीन्स देखो आपका एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसका ग्रीक वर्ड का मतलब क्या है, आपका किस ग्रीक वर्ड से आपका आया है, प्रोटियोस। प्रोटियोस एक ग्रीक वर्ड है जिससे आपका क्या आया है, प्रोटीन आया है। प्रोटियोस का मतलब क्या होता है, प्राइम इंपॉर्टेंस, सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, जो हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी है, वो क्या है, अपना प्रोटीन है। तो बॉडी का कोई भी पार्ट हो, कोई भी चीज हो, सेल का चाहे आपका स्ट्रक्चर बनाना हो, सेल है अपना स्ट्रक्चर बना रहा है। इंजाइमेटिक एक्टिविटी, हर रिएक्शन को होने के लिए एंजाइम्स चाहिए, बॉडी के अंदर इंजाइमेटिक एक्टिविटी चाहिए, उसके लिए आपका प्रोटीन जरूरी है। एंजाइम मैंने आपको पढ़ाया था, एंजाइम है मेड अप ऑफ प्रोटीन। इम्यून रिस्पॉन्स के लिए एंटीबॉडीज, ये किससे बनी हुई है, ये भी प्रोटीन से बनी हुई है। सिग्नल ट्रांसमिशन, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए भी आपका प्रोटीन चाहिए। तो काफी सारी चीजों के लिए आपका प्रोटीन जरूरी है आपकी बॉडी के लिए, ठीक। तो आपका प्रोटीन क्या है, अपना प्राइम इंपॉर्टेंस, इससे आपका क्या आया, प्रोटीन आया है वर्ड। प्रोटीन क्या है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है, अगर आपको लिखना हो डेफिनेशन क्या होती है प्रोटीन की, तो प्रोटीन क्या है, आपका एक कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इसका, स्ट्रक्चर सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल है, मैक्रो मतलब क्या होता है, बड़ा, जिसका साइज बड़ा होता है मॉलिक्यूल। या फिर हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल भी बोल सकते हैं। बायो मतलब लिविंग, मॉलिक्यूल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाने वाला मॉलिक्यूल, उसको हम बायोमोलिक्यूल कहते हैं। तो इससे आपका क्या बना हुआ है, एक प्रोटीन है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। प्रोटीन बना किससे हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ वन और मोर लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। एक, जैसे कि यह है एक अमीनो एसिड है, एक या फिर एक से ज्यादा, 2, 3, 4, ये 4 अमीनो एसिड्स है, इनकी चेन है। ए मतलब क्या है, ए मतलब क्या बता रहा हूं मैं, अमीनो एसिड है। ए मतलब अपने अमीनो एसिड है, ठीक। एक या फिर एक से ज्यादा लंबी चेन अमीनो एसिड की, जो कि किससे जुड़ी हुई है, पेप्टाइड बॉन्ड से। अब अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ेगा, किसी की ना किसी चीज से जुड़ेगा ना, किससे जुड़ेगा, पेप्टाइड बॉन्ड से। तो ये हमने बना दिए पेप्टाइड बॉन्ड, इससे आपका एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ा होता है। और ये सारे अमीनो एसिड जब मिल जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन कहते हैं, ओके। अब आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक बार कि आपका प्रोटीन जो है वो कौन सा अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, तो आपके अल्फा, हमेशा याद रखना, अल्फा अमीनो एसिड्स। अल्फा अमीनो एसिड्स कैसे होते हैं, जो आपके कार्बन के साथ, जो आपके कार्बन के साथ चारों अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट होंगे ना, 1, 2, 3, 4, ये लेते हैं, 1, 2, 3, 4। जिस कार्बन कार्बन के साथ चारों अलग अलग ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, उस वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन कहेंगे, ओके। तो अल्फा अमीनो एसिड से आपकी जो चेन है उससे आपका प्रोटीन बना होता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखो आप, कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन, अब ये आपको स्ट्रक्चर भी बताऊंगा अच्छे से, जब अमीनो एसिड्स पढ़ेंगे ना स्ट्रक्चर भी देखेंगे हम। अभी आप देख लो प्रोटीन जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, लेकिन आपका जो प्रोटीन है वो आपके जो 5 मेजर एलिमेंट्स हैं ये इसमें प्रेजेंट होंगे ही होंगे। प्रोटीन में 5 एलिमेंट प्रेजेंट, 5 तत्व प्रेजेंट होंगे ही होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। ये 5 चीजें प्रेजेंट होनी ही है आपके प्रोटीन के अंदर। ये इनकी मात्राएं हैं, किन किन क्वांटिटी में आपका ये प्रेजेंट होता है। प्रोटीन्स में ऑल्सो कंटेन अदर एलिमेंट्स, प्रोटीन में ये पांचों चीजें तो होंगी ही होंगी, इसके अलावा और कोई एलिमेंट भी हो सकता है। कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं इनमें के अलावा, फॉस्फोरस, आयरन, कॉपर, आयोडीन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, इनमें से कोई भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। ये चीजें तो प्रेजेंट, ये 5 चीजें तो प्रेजेंट होंगी ही होंगी आपके प्रोटीन के अंदर।
अब हम देखते हैं अमीनो एसिड्स। हमने पढ़ा भी कि अमीनो एसिड्स काफ़ी सारे, एक या एक से ज़्यादा अमीनो एसिड्स मिलकर एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आपका जो अमीनो एसिड्स है वो क्या है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड तोड़ दो इसको ब्रेक कर दो। अमीनो एसिड, अमीनो मतलब अमीन ग्रुप, NH2, ठीक है। एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। अमीनो का अमीन ग्रुप है, उससे अमीनो आ गया। कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिलिक हटाओ, एसिड आ गया, अमीनो एसिड बन गया। अमीनो एसिड क्या है? ये इसकी डेफिनेशन है इसकी कि क्या अमीनो एसिड क्या आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है दैट कंटेन बोथ, जिसमें आपकी दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी दोनों चीजें? अमीनो ग्रुप भी प्रेजेंट होगा और आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, और वो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? एक अमीनो एसिड बना लेंगे। तो आप ये देख सकते हो, ये आपका अमीनो एसिड का पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक। अब इसमें आप देखोगे, सबसे पहले तो आपको अल्फा कार्बन समझाया था मैं, अल्फा अमीनो एसिड बताया था ना मैंने अभी। तो देखो ये आपका कार्बन है, हाइड्रोजन अलग जुड़ा हुआ है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ये आपकी अलग चीज है, ये पूरी चेन आ रही है। तो ये क्या है अपना? ये अल्फा कार्बन होता है। तो अल्फा अमीनो एसिड्स की लंबी चेन मिलकर आपकी एक प्रोटीन बनाती है। तो देखो इसमें आप, ये अमीनो ग्रुप आपका है, ठीक। ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? आपका अमीनो एसिड बना रहे हैं। इसके अलावा आर क्या है? आर अपनी लंबी सी कार्बन की चेन है, लॉन्ग कार्बन चेन, साइड चेन बोल सकते हैं इसको हम। ये आर से इसको डिनोट करते हैं, आर लिख के दर्शाते हैं इसको। देयर आर 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। इसमें आपके बेसिकली क्या है? आपके ना अमीनो एसिड्स जो हैं वैसे तो 300 से ज्यादा हैं, लेकिन 300 तो आपको पढ़ने नहीं है, आपको पढ़ने हैं मेन। आपको पढ़ने हैं मेन। कौन कौन से मेन? 20 पढ़ेंगे हम, टोटल 20 अमीनो एसिड्स हम देखने वाले हैं। जो आपका अमीनो एसिड है, हर एक अमीनो एसिड में क्या चीजें होंगी ही होंगी? अमीनो एसिड में क्या चीज प्रेजेंट होगी ही होगी? एक अमीनो ग्रुप होगा, NH2 होना ही होना है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होना है, ठीक है। अमीनो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, बिना इसके तो अमीनो एसिड होगा ही नहीं, ठीक। एक हाइड्रोजन एटम भी होगा, ठीक। इसके अलावा एक लंबी सी साइड चेन भी होगी, या फिर R ग्रुप भी होगा। तो एक अमीनो एसिड में ये चीजें प्रेजेंट होनी है। इसके अलावा बाकी चीजें भी प्रेजेंट हो सकती हैं, बाकी कोई एलिमेंट भी प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन ये चीजें तो इसमें प्रेजेंट होंगी ही होंगी आपके अमीनो एसिड के अंदर। तो देखो अमीनो एसिड के बारे में कुछ और चीजें बताता हूं। एक वर्ड आपका आता है ज्विटर आयन, कभी कभार ये पूछ लिया जाता है ज्विटर आयन क्या होता है। तो आपका जब अमीनो एसिड है, अभी मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर हमने देखा ना, उसमें NH2 था, COOH था, ऊपर H था, नीचे R था, साइड चेन। ये अपना नॉर्मल अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। अब पानी के अंदर, या फिर नॉर्मली हम बोल सकते हैं मोर स्टेबल स्ट्रक्चर, हमको किस फॉर्म में मिलता है ये? तो हमको मिलता है ये इस फॉर्म में। इसमें देखो आपका NH3 है, पॉजिटिव चार्ज है इधर, COO माइनस चार्ज है इधर, इसका हाइड्रोजन इधर आ गया, ठीक है। इसका जो हाइड्रोजन था वो इधर आ गया, इसने नेगेटिव चार्ज दे दिया, इसने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ठीक। ज्विटर आयन इस फॉर्म में आपको ये मिलता है। इसमें दोनों ही चार्जेस प्रेजेंट हैं, पॉजिटिव में नेगेटिव भी, लेकिन ये तब भी न्यूट्रल है। बट ओवरऑल ये स्ट्रक्चर कैसा होगा? न्यूट्रल होगा, ज़्यादा स्टेबल होता है। इस फॉर्म में हमको मिलता है अमीनो एसिड, ठीक है। बाकी आपको नोट्स में मैं सारे के सारे जितने भी आपके अमीनो एसिड्स हैं सबके मैं स्ट्रक्चर्स आपको दे दूंगा। नोट्स चाहिए तो ऐप पे आप चले जाना, उसमें देख लेना आपको नोट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, अब हम देखेंगे अमीनो एसिड क्लासिफिकेशन क्या होती है। तो देखो अमीनो एसिड्स जो हैं उसको हमने 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर रखा है, 3 मेजर पार्ट्स हैं। वैसे आप बोल सकते हो कि 2 मेन पार्ट्स हैं, एसेंशियल नॉन एसेंशियल, जो कि जरूरी है, जो कि जरूरी नहीं है। अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। अमीनो एसिड ही नहीं होगा तो प्रोटीन ही नहीं बन पाएगा। तो एसेंशियल जरूरी है, हमको चाहिए ही चाहिए, यानी कि हमारी बॉडी नहीं बना पा रही उसको, कैन नॉट बी मेड बाय द बॉडी, हमारी बॉडी उसको नहीं बना पा रही, हमको टेकन करने हैं, खाने हैं, खाना जो खा रहे हैं उसमें हमको ये वाले अमीनो एसिड्स चाहिए ही चाहिए। कौन कौन से अमीनो एसिड्स चाहिए इसमें? 10 हैं ये टोटल, ठीक है। लाइसिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडिन, आर्जिनिन, ल्यूसिन, मिथियोनिन और फिनाइल एनिलिन, ये अपने 10 अमीनो एसिड्स हैं। नाम याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। आपको 4-5 नाम दे देंगे, 4 ऑप्शंस में 4 अलग अलग नाम दे देंगे, पूछ लेंगे कौन सा एसेंशियल है, कौन सा नॉन एसेंशियल है, कौन सा सेमी एसेंशियल है, इस तरीके से
पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपका इसको याद रखने की एक शॉर्ट ट्रिक भी है, एल विट्ठल MP। एल से लाइसिन, वी से वेलिन, आई से आइसोल्यूसिन, टी से थ्रियोनिन, आपका टी से ट्रिप्टोफैन, एच से हिस्टिडिन, ए से आर्जिनिन, एल से आपका ल्यूसिन, एम से मिथ्योनिन और पी से आपका फिनाइल एलेनिन। ये अपने 10 हैं। ठीक है, ये टोटल कितने वर्ड हो गए? 10 वर्ड हो गए। अब मैंने आपको बोला था 20 पढ़ने हैं, बाकी के 10 ये रहे, बाकी के 10 ये रहे। अगर एग्जाम में पूछा जाए, वैसे तो आपके 2 मेन यही हैं, अगर आपको पूछा जाए सेमी एसेंशियल कौन से हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सेमी एसेंशियल कौन से हैं, तो जो कि कभी कभार इनको जरूरत पड़ती है, जैसे कि इन्फेंट्स के केस में, जब इन्फेंट होता है तो उस केस में आपकी जरूरत होती है। तो आपका आर्जिनिन हो गया, हिस्टिडिन हो गया, ये आपके एसेंशियल में प्रेजेंट है। ये देखो, ये आर्जिनिन है, हिस्टिडिन है, ठीक, ये आपके एसेंशियल जरूरी में डाल रखा है, लेकिन कब जरूरी होते हैं? जब इन्फेंसी वाली कंडीशन होती है ना, उस टाइम पे। दूसरा आप देखो, नॉन एसेंशियल, कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी। नॉन एसेंशियल जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि मेरी बॉडी खुद ही बना लेती है, ये मेरी बॉडी खुद ही बना लेती है, तो मैं बाहर से क्यों लूँ, डाइट में क्यों लूँ, मेरे को जरूरी नहीं है। ये वाले कौन से हैं? एलेनिन, ग्लाइसिन, सिस्टीन, एस्पार्जिन, ग्लूटामिन, टायरोसिन, प्रोलिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड और आपका सीरीन। ये हो गए बाकी के 10। अब ये 10 ये वाले याद रख लो, ये वाले याद रख लो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। दोनों में से कोई भी आप याद रख लो, इसकी आपको ट्रिक बता रखी है मैंने। एसेंशियल आपको याद होने ही चाहिए, सेमी एसेंशियल 2 हैं, अर्जिनिन, हिस्टिडिन, इसके आपको नाम पता ही होने चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आप देखो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसके अलावा आपके सारे जितने भी मैंने आपको दिखाए हैं ना, ये सबके स्ट्रक्चर्स आपको नोट्स में मिल जाएंगे। अब आप देखो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आपका जो प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है उसका। सिंपल सा आसान से ड्रॉ कर लो, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है इसका, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखो कैसा सा बड़ा सा होगा। ठीक है, तो काफ़ी सारे अमीनो एसिड्स मिलकर एक प्रोटीन बना रहे हैं, तो कितना बड़ा स्ट्रक्चर होगा, तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसका हो गया। 3D होता है इसका स्ट्रक्चर, 3rd डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है इसका, विच इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 4 हिरारिकल लेवल्स। तो इसको 4 हिरारिकल लेवल्स में बांटा हुआ है, हिरारकी। ठीक है, सबसे नीचे, उससे ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर, उसको हम बोलते हैं हिरारकी। तो 4 हिरारिकल लेवल्स में इसको बांट रखा है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसको हम 1 डिग्री से दर्शाते हैं, बुक्स में आप देखोगे एक बार 1 डिग्री। सेकेंडरी को हम क्या बोलेंगे? 2 डिग्री। थर्ड वाला होगा टर्शरी, इसको हम क्या बोलते हैं? 3 डिग्री। क्वार्टनरी को 4 डिग्री से हम दर्शाते हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टनरी, ये आपके 4 आपके हिरार्की होती हैं प्रोटीन की, स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, तो इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा। तो आप देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में। आपका जो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? इट रेफर्स टू द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। इसमें क्या होगा, जो आपका अमीनो एसिड्स होगा इसका सीक्वेंस कैसा होगा? लीनियर होगा। लीनियर मतलब सीधी लाइन में होगा। ये सीधी लाइन है, लीनियर है, इसको हम लीनियर बोलेंगे। अब इस सीधी लाइन में आपके अमीनो एसिड जुड़े होंगे। ये आपका एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड होगा, ये तीसरा अमीनो एसिड होगा, ये चौथा अमीनो एसिड होगा। जितने भी आपके अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं एक प्रोटीन बना रहे हैं, तो ये क्या है? लीनियर सीक्वेंस है। ठीक है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन में, ये किसको क्या बोलेंगे हम? पॉलीपेप्टाइड चेन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन? पॉली मतलब एक से ज्यादा, पेप्टाइड चेन। क्यों पेप्टाइड चेन? क्योंकि इसमें पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, इस वजह से उसको क्या बोलेंगे हम? पॉलीपेप्टाइड चेन बोलेंगे। ठीक, तो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? लीनियर सीक्वेंस बना होता है। लीनियर सीक्वेंस है किसका है? अमीनो एसिड का है, जो कि आपका एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर है, जो कि आपस में किससे जुड़े हुए हैं? आपके पॉलीपेप्टाइड, आपके पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ओके, इट इज यूनिक फॉर एवरी प्रोटीन। ये हर एक प्रोटीन के लिए अलग होता है। आपका जो स्ट्रक्चर है लीनियर स्ट्रक्चर होगा, लीनियर सीक्वेंस होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा, हर एक प्रोटीन का अलग होगा, हर एक प्रोटीन का यूनिक होगा। द ऑर्डर ऑफ अमीनो एसिड्स डिटरमाइन द आइडेंटिटी एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन। कौन सा अमीनो एसिड कहाँ पे लगा है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ अमीनो एसिड, कौन सा अमीनो एसिड कहाँ पे लगा है वो आपका डिटरमाइन करेगा, बताएगा कि प्रोटीन क्या काम करेगा और उसका क्या नाम होगा। A change in one amino acid can alter the entire protein structure.
अगर एक भी अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड है सारे के सारे जितनी ये माला टाइप देख रहे हो ना आप, ये गोले गोले देख रहे हो, मोती समझ लो इसको आप। ये एक मोती क्या है, एक मोती आपका एक अमीनो एसिड है, ये आपका एक अमीनो एसिड है, ठीक है। ये अलग अलग अमीनो एसिड्स हैं, ये एक आपका एक अमीनो एसिड है, ठीक। तो आपका ये जो एक अमीनो एसिड है, ये अगर एक अमीनो एसिड की पोजीशन कहीं से भी कहीं पे भी चेंज हो गई, अगर एक अमीनो एसिड अपनी पोजीशन से अगर चेंज हो गया तो आपका पूरा का पूरा जो प्रोटीन है वो बदल जाएगा, एंटायर प्रोटीन का फंक्शन ही बदल जाएगा। ओके, इसके अलावा जो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, इसमें दो टर्मिनल सेक्शंस होते हैं, एक होता है अपना एन टर्मिनस, दूसरा अपना क्या होता है सी टर्मिनस, दो इसके टर्मिनस होते हैं। ओके, तो इसको आप बोल दो एन टर्मिनस, इसको आप बोल दो सी टर्मिनस, दो टर्मिनस होते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर में, लीनियर सीक्वेंस में। अब इसके बाद आप देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखो क्या होता है, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज द रेगुलर फोल्डिंग और कॉइलिंग। आपका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था, अब वो क्या हो गया, वो फोल्ड होने लग गया, वो थोड़ा घूमने लग गया, उसने कॉइल बना ली, उसने कॉइल बना ली इस तरीके से, ऑफ पॉलीपेप्टाइड बैकबोन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन नियर बाय अमीनो एसिड्स। ये क्यों बना, ये आपका जो सीधा था, ऐसे सीधा सा था ना, ये आपका इसमें क्यों कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इनके जो आपस वाले अमीनो एसिड्स थे, इन्होंने क्या करा, अपने बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, ठीक है। जो आपस के जो अमीनो एसिड्स थे ना, इन्होंने आपस में क्या कर लिया, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, ठीक। और जिसकी वजह से क्या हो गया, ये कॉइलिंग हो गई, ठीक है, या फिर प्रोटीन जो है वो आपके जो अमीनो एसिड की जो चेन थी वो फोल्ड होने लग गई। तो इसके देखो, और आपने बेसिकली क्या बना लिया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना लिया। ये आपके जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो दो टाइप के होते हैं, एक क्या है अपना अल्फा हेलिक्स, दूसरे क्या बोलते हैं हम बीटा प्लेटेड शीट या फिर बीटा शीट्स। ओके, जो आपका अल्फा हेलिक्स होता है, देखो इस तरीके से आपका होता है, राइट हैंडेड कॉइल होता है ये, ठीक है, राइट हैंडेड कॉइल होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये होता है, लेफ्ट हैंडेड नहीं होता है क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता, बहुत रेयर है, बहुत ही ज़्यादा रेयर है कि वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा लेफ्ट हैंडेड में, राइट हैंडेड ही करता है। स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इन दोनों अमीनो एसिड, मैंने बताया ना नियर बाय के जो अमीनो एसिड्स थे, आसपास के जो अमीनो एसिड्स थे, जैसे इससे समझो आप, ये आपकी चेन है। अब क्या हुआ ना, ये अमीनो एसिड जो है, इस वाले अमीनो एसिड ने इसके साथ क्या करा, आपस में बॉन्ड बना लिया। वैसे तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से ये जुड़े हुए हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से आपके जुड़े हुए हैं ये, ठीक है, लेकिन अमीनो एसिड आपस में भी, नियर बाय अमीनो एसिड जो हैं, इनके ग्रुप्स जो हैं, आर वाली चेन जो है, वो आपस में क्या कर रही हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रही है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर क्या हो गया, फोल्ड होना चालू हो गया, ठीक। तो आप देखो इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है वो फोल्ड होना चालू हो गया। स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, कॉमन इन केरेटिन। क्रिएटिन जो प्रोटीन होता है उसमें आपका ये अल्फा हेलिक्स वाला प्रोटीन होता है। जैसे कि क्रिएटिन आपका कहाँ पाया जाता है, आपके हेयर में, नेल्स में, इधर आपका क्रिएटिन होता है, पढ़ा रखा सब कुछ आपको मैंने। बीटा प्लेटेड शीट्स, बीटा शीट्स, पॉलीपेप्टाइड चेन रन साइड बाय साइड। इसमें क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड जो चेन होगी वो साइड बाय साइड रन करेगी। जैसे आप ये देख सकते हो, ये एक चेन है अमीनो एसिड की, ये एक चेन है अमीनो एसिड की, ये एक चेन है अमीनो एसिड की, ये चेन्स हैं। अब ये चेन्स जो हैं, इनके बीच में ये देखो, ये बन रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बन रही है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन चेन्स के बीच में आपस में क्या हो गया, इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई, जिनको हमने क्या बोल दिया, प्लेटेड शीट बोल दिया। कैन बी पैरेलल और एंटी पैरेलल, ये पैरेलल भी हो सकते हैं, एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। फाउंड इन सिल्क प्रोटीन, फिब्रियोइन, ठीक है। और किसमें पाया जाता है, ये आपका सिल्क प्रोटीन में पाया जाता है, जैसे कि आपका फिब्रोइन, ठीक। तो एक तरीके से क्या बना रहे हैं, ये साइड बाय साइड, जैसे साइड्स बाय साइड्स, ये एक प्रोटीन है, ये दूसरा प्रोटीन की चेन है, साइड बाय साइड मिलके इनके बीच में क्या हो रहा है, आपस में इधर से आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। और ये क्या बना रहे हैं, एक तरीके का प्लीट्स बना रहे हैं, तभी इसको हम बोलते हैं प्लीटेड शीट। प्लेटेड मत लिख देना, प्लीटेड, PLEATED। ओके, अब इसके बाद आप देखो टर्शरी स्ट्रक्चर, टर्शरी थर्ड डिग्री, ठीक है, 3 डिग्री बोलते हैं इसको, सेकंड प्राइमरी को 1 डिग्री, सेकेंडरी को 2 डिग्री, टर्शरी को 3 डिग्री। टर्शरी स्ट्रक्चर इज द ओवरऑल 3D शेप, 3 डिग्री 3D, इससे याद रख सकते हो आप, 3D शेप बन जाता है। क्या होता है इसमें, 3D शेप बनती है टर्शरी स्ट्रक्चर में। अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म्ड बाय
फोल्डिंग एंड बेंडिंग, इसमें क्या होगा, प्रोटीन फोल्ड हो रहा है, बैंड हो रहा है ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन आर ग्रुप्स साइड चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स। क्यों? क्योंकि जो आर ग्रुप्स हैं अमीनो एसिड्स की जो साइड चेन्स हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन कर रही है। डिटरमाइन द बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इसमें क्या होगा, टर्शरी स्ट्रक्चर से प्रोटीन का जो टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर से आपका जो प्रोटीन है वो क्या काम करेगा वो डिटरमाइन होता है, वो पता चलता है। इस स्ट्रक्चर से, टर्शरी स्ट्रक्चर से ही पता चलेगा कि आपका जो प्रोटीन जो बना है वो क्या काम करेगा। डिटरमाइन वेदर अ प्रोटीन बिकम्स अ फाइब्रस और ग्लोबुलर, ये बताएगा टर्शरी स्ट्रक्चर कि आपका जो प्रोटीन है वो किस टाइप का होगा, फाइब्रस होगा या फिर ग्लोबुलर होगा। ये क्या होता है अभी इसको हम सेकंड वाले पार्ट में देखेंगे, जो कि हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें हम देखने वाले हैं। उसमें आपका एक टाइप आता है फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। टाइप्स ऑफ बोन्स इन्वॉल्व्ड, कौन कौन से टाइप के बोन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, या देख सकते हो ये कुछ स्ट्रक्चर है आपका टर्शरी स्ट्रक्चर। इसमें आपको काफ़ी सारे बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका हाइड्रोजन बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड ब्रिज, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, वैन डर वाल फोर्सेस। तो ये कुछ बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके किसके बीच में वो लगते हैं, आपके किसके बीच में प्रेजेंट बनने लग जाते हैं, आपके आर ग्रुप्स के बीच में या फिर साइड चेन्स के बीच में बनने लग जाते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा और डिटेल में देखें तो ये देख सकते हो आप, ये इधर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो रही है, इधर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है जो कि आपका सेकेंडरी में बन रहा था, ठीक है, सेकेंडरी में भी टर्शरी में भी बन रहा था। डाइसल्फाइड ब्रिज बन रहा है, आयनिक इधर बॉन्ड बन रहा है, इसके अलावा वैन डर वाल फोर्सेस भी इसमें लग रही है, ठीक है। तो ये आपका क्या बन रहा है, इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपका एक तरीके का 3D शेप या 3D स्ट्रक्चर आपका ये बना रहा है। अब इसके बाद आप देखो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर या फिर हम बोल सकते हैं 4 डिग्री वाला स्ट्रक्चर। द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर रेफर्स टू द असेंबली ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें क्या होगा, दो, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें 2 हैं, इसमें 2 से ज़्यादा हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 या 2 से ज़्यादा आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन क्या हो रही हैं, आपस में असेंबल हो रही हैं, आपस में मिल रही हैं। एक चेन दूसरी चेन, 2 या 2 से ज़्यादा चेन मिलके एक आपका एक स्ट्रक्चर बना रही हैं। सब यूनिट बोला, सब यूनिट मतलब कि पॉलीपेप्टाइड चेन की बात हो रही है, और मिलके क्या बना रहे हैं, एक फंक्शनल प्रोटीन बना रहे हैं। स्टेबलाइज्ड बाय सेम बोन्ड्स बाय टर्शरी, ठीक है, जैसे आपका टर्शरी स्ट्रक्चर में आपके बोन्ड्स प्रेजेंट थे, ये वाले जो बोन्ड्स हैं ना अपने, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड, ठीक है, ब्रिज, आपका हाइड्रोफोबिक, ये सब चीज़ें, ये सब जो बॉन्ड्स हैं, ये सब जो इंटरेक्शंस हो रही हैं, फोर्सेस लग रही हैं, ये सब इनके बीच में भी लगेंगी, ये सारे इसमें भी प्रेजेंट होगा। अगर आपको लिखना हो ज़्यादा तो इसमें भी लिख देना इस तरीके से। एग्जाम्पल्स जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन हो गया, हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है, ये भी आपका एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन में आपके कितनी आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन है, आपकी 4 सब यूनिट हैं, सब यूनिट मतलब कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। कौन कौन सी हैं, 2 आपकी अल्फा हैं, 2 आपकी बीटा होती हैं। तो ये आपकी मान लो ये हो गई अल्फा, ये वाली हो गई नीली वाली बीटा, ठीक, 2 और 2, 4 सब यूनिट से आपकी, यानी कि 4 आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर आपका हीमोग्लोबिन बना हुआ है। ऐसे आपका इंसुलिन भी होता है, इंसुलिन में आपका कितनी चेन्स होती हैं, कितनी आपकी सब यूनिट होती हैं बोल सकते हैं हम, इसमें 2 होती हैं, ए और बी, ठीक है, 2 इसमें चेन्स प्रेजेंट होती हैं। आपका ये देखो, एक आपको ब्लू कलर से दिख रही है, एक आपको ये पर्पल कलर से दिख रही है, 2 इसमें चेन्स प्रेजेंट हैं, ठीक। तो इसमें आप देख सकते हो इनके बीच में क्या हो रहा है, ये डाइसल्फाइड ब्रिज बन रहा है, ठीक है, ये आपका डाइसल्फाइड ब्रिजेस बन रहे हैं। तो ये आपका ये इंसुलिन का स्ट्रक्चर है, ये भी स्ट्रक्चर आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, ये भी आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ही है, ओके। तो आपका ये कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके प्रोटीन के। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, इन सबको हम देखेंगे प्रोटीन के सेकंड पार्ट में। तो उसको जानने के लिए आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर अगर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं कर रखा वीडियो देखते हो तो भी सब्सक्राइब कर लो, ओके। तो मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।